गाइस, ये है हमारे गांव की बच्चा पार्टी, मिलिए इनसे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज विवान। नमस्ते फ्रेंड्स, ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और ये व्लॉग है नवमी से एक दिन पहले नवरात्रों की अष्टमी का। आज है अष्टमी और हमारे यहाँ क्योंकि नवमी पूजती है तो ये अष्टमी का दिन है। और आज है मेरा व्रत, क्योंकि मैंने 2 ही व्रत रखे थे, पहला और बाद का। तो आज मेरा व्रत है और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए हैं दूध में। इसकी मैं अपने लिए व्रत में कुछ रेसिपी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि हस्बैंड के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो खिचड़ी ही खाएंगे। उन्होंने बोला था मैं खिचड़ी खा लूँगा और मेरा तो व्रत है ही। और आरू का देखते हैं, जो मन करेगा उसका वो खा लेगी। तो मेरा व्रत का भी खाना खा लेती है वो, या खिचड़ी खाएगी तो खिचड़ी खा लेगी। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। तो गाइस, पूजा मेरी हो गई है और अब मैं एक स्मूदी कह लो या फिर शेक कह लो, जो आप फास्ट में भी पी सकते हैं और बिना फास्ट के भी पी सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, एनर्जेटिक होता है। अब मैं वो बनाने वाली हूँ, दिखाती हूँ। तो सुबह में ही मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख दिया था दूध में, और इन्हें 5-6 घंटे हो गए थे लगभग भीगे हुए। और इसके बाद थोड़ा सा और दूध डाल के इनको मैंने मिक्सर में डाल दिया। और इसके बाद एक बनाना था मेरे पास, वो काट करके डाल दिया। चाहो तो जो भी एप्पल हो तो एप्पल भी काट लो, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो वो इसमें काट लो। वैसे तो एप्पल और बनाना ही ज़्यादा डलते हैं। और इसके बाद इसको तैयार कर लिया और देखिए ये बन गई थी मेरी स्मूदी। इसके बाद मैं गई बाज़ार, कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये एक प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस मैं आरू के लिए लाई हूँ समर के लिए। देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। और एक शोबर सा पिंक, लाइट पिंक सा ये ड्रेस मैं अपने लिए लेके आई हूँ। कुर्ता पैंट सेट है और ये रुद्रांश के लिए लेके आई हूँ। तो हमारा गर्मियों का जुगाड़ हो गया है। और इसके बाद मैंने अपना व्रत का खाना बनाया, दही आलू सिंपल से। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरे अकेले का व्रत था। जब हस्बैंड साथ में रखते हैं तो बहुत कुछ बनाने का मन करता है। और यहाँ पे ये नवमी का दिन स्टार्ट हो गया है। 5-5:15 बज गए हैं। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, मुझे 4 बजे उठना था, लेकिन कोई नहीं। देखो चारों तरफ अंधेरा हुआ है लेकिन सब उठ चुके हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोगों ने अष्टमी में भी कन्या पूजन कर लिया और बहुत सारे लोग आज भी करेंगे। तो मैंने उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाई और इसके बाद तुरंत मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि और बाकी खाना तो नहाने के बाद बनेगा। आलू बॉईल किए जा सकते हैं बिना नहाए। और इसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा, और पोछा लगाने के बाद नहा के फिर मैं जाऊंगी सीधा किचन में और जल्दी से मैं अपना खाना बनाऊंगी। और आज एक ख़ास बात यह है कि हमें जल्दी से पूजन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद हमें जाना है गांव, यानी मेरे ससुराल। वहाँ पे इनके ताऊ जी की जो बेटी है उनको ताऊ जी के जो बेटे हैं उनको बेटी हुई है, तो उसका नामकरण है। तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो आज के लिए मेरा दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि सुबह ही पहले कन्या पूजन करना था बहुत जल्दी से, और इसके बाद फिर जाना था गाँव। तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी किचन में, और सबसे पहले आलू बॉईल हो चुके थे, उनको छील लिया था। और उसके बाद सबसे पहला काम था हलवा बनाने का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवे के बाद सब्जी छोंक दूँगी। आलू की ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने इस बार, क्योंकि गाँव भी जाना है तो जल्दी ही काम निपटाना था, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। बस हलवा बन जाएगा, आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और पूड़ी बनेगी। तो यहाँ पे हलवा मेरा बनके तैयार हो गया था। और इसके बाद मैंने बना ली थी सब्जी और सारी तैयारी हो गई थी। लेकिन जिस टाइम कन्या आई ना, उसको मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि इन्होंने भगदड़ मचा दी थी कि ट्रेन का टाइम हो गया है। और वाकई में ट्रेन का टाइम हो गया था। तो जल्दी से फिर मैंने पूजा भी कर ली, और पूजा के बाद कन्याओं को बिठाने की तैयारी भी कर दी। और उसके बाद मैंने कन्या पूजन किया, लेकिन वो शूट नहीं कर पाई। और इसके तुरंत बाद हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, तो हमारी ट्रेन भी छूट गई। मतलब जल्दी में हमने वो काम भी किया और फिर भी हमारी ट्रेन छूट गई। तो उसके बाद फिर हम गए बस में। हस्बैंड नहीं जा रहे थे, उनको छुट्टी नहीं थी। तो आरू और मैं और रुद्रांश, हम तीनों ही गाँव जा रहे हैं आज। ये नवमी के दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग जा रहे हैं गाँव।
बड़ा मज़ा आता है गांव में, एक अलग ही मज़ा आता है। वैसे पहले से ही बहुत खुशी हो रही थी जाने की, गांव जाने की तो खैर बहुत ही खुशी होती है पहले से ही, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया क्योंकि हुआ ये कि हर बार क्या होता था, कभी कोई है तो कोई नहीं है, कभी कोई मिलता था कभी कोई, लेकिन इस बार सभी लोग आए हुए थे। मतलब मेरी नंदे वगैरह भी आई हुई थी, उनसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 साल पहले मिली थी शादी में, इन भैया की जब शादी हुई थी, जिनको बेटी हुई है तभी मिले थे, लेकिन अब वो 2-3 साल बाद मिली हैं। तो और उनके बच्चे भी सब बड़े हो गए हैं, तो बड़ा ही मज़ा आया इस बार, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। तो यहाँ पे हम और रास्ते में हमें ये गांव के रास्ते में आ गए थे और इसके बाद हम पहुँच गए घर। और ये जिस दिन घर पहुँचे उस दिन का शूट नहीं है, ये नेक्स्ट डे, मतलब शाम को पहुँचे थे हम, ये उससे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है आज, क्योंकि नामकरण है तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और सच में फ्रेंड्स कैसे बताऊं, कितना बहुत सारा चीज़ें तो हम शूट भी नहीं कर पाए, लेकिन इतना सारा एंजॉय किया, क्योंकि जब सब मिलके बैठते हैं ना बड़ा मज़ा आता है गांव में। मतलब ये कुछ मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही यादगार मोमेंट्स होते हैं। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ पे मैं व्लॉग बनाने गई थी, छोटी बच्ची का जो हुई है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम उसको कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, ड्रेसिंग वगैरह उसकी, तो उनका शूट नहीं कर पाई मैं। और यहाँ पे देखिए कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा था, सब गप्पे मार रहे थे एक दूसरे से, और इस तरह से चल रही थी हमारी ये गांव की यात्रा। और देखिए कितना अच्छा मौसम होता है गांव का, एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है सच में। मज़ा तो हर बार ही बहुत आता है गांव जाकर, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया, सबके साथ मिलके, सबके साथ बातें करके, बैठ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। तो गाइस ये है हमारे गांव की बच्चा पार्टी, मिलिए इनसे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज गोपाल त्यागी, मैं हूँ आपका दोस्त प्रिया। तो आप इनसे बातें करिए। और ये है आराध्या, आराध्या को तो आप जानते ही हैं। और ये है, आप अपना नाम बताइए। शिवी, शिवी त्यागी है, शिवी। अरे तो गाइस आज हम सब यहाँ पे आ रुके हैं गाँव में। ये ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, ये भी ग्रेटर नोएडा से, ये भी ग्रेटर नोएडा से, मैं नोएडा से आ रखा है। हाँ, ये आरू की बुआ के बच्चे हैं। मेरा तो नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। और मेरा नाम, और ये रुद्रांश लेटे हुए हैं जी, यहाँ पे रुद्रांश के लेट लग रहे हैं। मजे कर रहे हैं आज। और यहाँ पे आज हमारी पार्टी होने वाली है। अरे बाप, तो गाइस आप देख चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्या जमाएंगे। खाने में ये आलू है, रोटी है, हलवा है, लस्सी है, और ये गाइस यहाँ पे सब है। और यहाँ पे हमारी मामी है, और यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे आराध्या और नोनू खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, बहुत लेट आया है, इसके लिए सॉरी। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना प्यारा सा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक